मैंने आपको पूरी एक लिस्ट बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया था कि इस्तेक़दाम के ऑफिस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उस जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपके हाथ में येलो लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है आज मैं आपको वही बता देता हूँ। जब आपके हाथ में येलो पेपर आ गया, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उसी दिन अगर हो सके, अगर कोई आपका जानने वाला आपके मुल्क जा रहा है, उसी दिन आप अपना येलो वाला पेपर और साथ में आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है और उसकी जो ट्रांसलेशन है, इन केस वो जरूरी नहीं है, लेकिन इन केस अगर आप भेज दें वो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई नहीं जा रहा तो उसके लिए फिर आपको DHL या फिर RMX की सर्विस है आपको लेनी पड़ेगी। येलो पेपर जो है वो आपका मस्ट है, उसके बगैर आपका वीजा नहीं लगेगा पाकिस्तान में, तो येलो पेपर आपका मस्ट है। उसके अलावा आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला आपने काम करना है, gamca.pk की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने मेडिकल के लिए। gamca.pk के ऊपर आप जाके जब अपनी इन्फॉर्मेशन पूरा फॉर्म फिल करेंगे, आपका वीजा नंबर, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपकी फिल हो जाएगी। वहां से कुछ घंटों के बाद जो है आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाएगा, और आपको शायद मैसेज और ईमेल दोनों आ जाए कि आपका ये एक मेडिकल सेंटर है, वो जो है वो आपको ऑथराइज कर दिया गया, वहां पे जाके आप अपना मेडिकल कराएं। लाहौर में रहते हैं उनके लिए मोस्टली 99% जो है वो इकरा मेडिकल सर्विस है, जोहर टाउन के अंदर मोस्टली वो वहीं पे होता है। बाकी कौन कौन से शहर हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है और पेशावर है, मेरे ख्याल में ये 3 मेन शहर हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और उसमें ऐड हो गया तो उसका आइडिया नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है आपकी तशहीर की अपॉइंटमेंट। जैसे ही आपको मेडिकल सेंटर की अपॉइंटमेंट जो है वो इशू हो जाएगा, उसी टाइम आप तशहीर खोल के वहां पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करके वहां की अपॉइंटमेंट ले लें। कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रख के अपॉइंटमेंट लीजिए। उसकी रीजन ये है कि जो आप मेडिकल करवाते हैं उस मेडिकल को ऑनलाइन करने में इकरा वाले वो कम से कम 3 से 4 दिन लगा देते हैं। जब तक आपका मेडिकल ऑनलाइन नहीं होगा, आपका आगे कोई भी प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पे हो गए आपके 2 काम पूरे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए तशहीर के ऑफिस में, मोटे मोटे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तशहीर की, वहां पे आपको पूरी एक लिस्ट भी आ जाएगी। सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपी। दूसरे नंबर के ऊपर आता है आपका CNIC और उसकी फोटोकॉपी। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर जो आपको यहाँ से आपका मैरिज सर्टिफिकेट गया था और उसकी ट्रांसलेशन गई थी, उसकी एक फोटोकॉपी करा के अपने फाइल के अंदर रख लें। वो मांग सकते हैं, अक्सर मांग लेते होते हैं, अगर ना भी मांगे तब भी आप लेकर जाइए सेफ साइड पे। 5वें नंबर के ऊपर सबसे जरूरी आपका येलो पेपर और उसकी फोटोकॉपी। वो येलो पेपर जो आपको यहाँ से इस्तेक़दाम के ऑफिस से इशू हुआ था, वो ओरिजिनल येलो पेपर और उसकी फोटोकॉपी, अगर वो वहां पे आपके पास नहीं होगी आपका वीजा नहीं लगेगा। 6ठे नंबर के ऊपर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपने अभी अपना मेडिकल कराया था उसका एक लेटर आता है, वो आपके TCS आपके घर पे भेजते हैं, या फिर आप वहां जाकर रिसीव भी कर सकते हैं। वो ओरिजिनल लेटर और उसकी फोटोकॉपी दोनों चीजें आपने साथ लाजिम लेकर जानी है। आखिर में आपके स्पॉन्सर का, जिन्होंने आपको सऊदीया से वीजा भेजा है, उनके इकामे की फोटोकॉपी और उनके पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ये 2 चीजें अपने पास फाइल में लाजिम लेकर जाइए। ये सारे आप जब डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे आपकी डेटा एंट्री होगी। डेटा एंट्री होने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाएगा और एक ट्रैकिंग स्लिप जो है वो आपको पकड़ा दी जाएगी। उस ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट आप तशहीर ऑनलाइन के ऊपर जाके वहां पे उसको अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी तक कहां पहुंचा है। जो सऊदी एम्बेसी से आपका वीजा लग के आता है तशहीर के ऑफिस में, आपका जब पासपोर्ट वापस आता है उसके ऊपर किसी पेज के ऊपर भी आपका वीजा जो है वो स्टिक नहीं हुआ होगा। ये एक नई चीज जो है इन्होंने अब ऐड की है। आपका डिजिटल वीजा होगा जो कि आपको ईमेल के अंदर आ जाएगा। उस वीजे का सेफ साइड के ऊपर एक प्रिंट निकाल के रख लें, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर अक्सर वो आपसे ये पेपर मांगेंगे कि भाई आपका वीजा का पेपर क्या है, तो आप उनको वहां पे दिखा के वहां पे आपको आगे बोर्डिंग करने देते हैं।